हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके और मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों हम मनोविज्ञान के वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। नए संभावित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, मिक्स में मनोविज्ञान प्लस राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। चलिए साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मनोविज्ञान का। ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द से साइकी का अर्थ क्या है? बताओ साथियों, ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द से बने साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, मन, व्यवहार या अध्ययन? फटाफट से आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रख लेना, ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द साइकी का अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? आत्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान का अध्ययन है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? सामाजिकरण, व्यवहार, संवेदना या संस्कृति? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार। क्या हो जाएगा? व्यवहार। ठीक है ना, याद कर लेना, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्गे ने सन 1590 में अपनी किस पुस्तक में किया? चलो बताओ, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्गे ने सन 1590 में अपनी किस पुस्तक में किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टॉक टू टीचर द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिया या हाउ वी थिंक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिया। क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्गे ने सन 1590 में अपनी किस पुस्तक में किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिया में। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान के समय में मनोविज्ञान है। चलो बताओ, वर्तमान के समय में मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? बिल्कुल करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स कर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। चलो, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से आंसर दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया? अरस्तु ने, विलियम जेम्स ने, देकार्त ने या फिर पोम्पोनोजी ने? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, पोम्पोनोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पोम्पोनोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया था? पोम्पोनोजी ने। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द क्विटलाइन या फिर फिजियोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, फटाफट से राइट आंसर दे दो। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द वाउटलाइन फिजियोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, चेतना की। किसकी की थी? चेतना की। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से जल्दी आंसर देते चलो। ठीक है ना, जल्दी आंसर देते चलो, आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान होता है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान होता है नियात्मक, आदर्शात्मक, अनुप्रयोग या एक विधायक? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायक। क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान क्या होता है? एक विधायक होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका है मेरे प्यारे साथियों? मैकडूगल का, मर्फी का, वाटसन का या बोरिंग का? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाटसन का।
क्या हो जाएगा, वाटसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है। ये कथन किसका है, वाटसन का। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, चलो बताओ। 20वीं सदी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, BL स्किनर ने, CL हल ने, क्रो एंड क्रो को, या JB वाटसन ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा JB वाटसन ने, ठीक है ना। 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, JB वाटसन को। एक बार सभी विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, दबा के लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। व्यवहारवाद की स्थापना कब और किसने की, चलो बताओ। व्यवहारवाद की स्थापना कब और किसने की, वर्ष 1913 में वाटसन ने, वर्ष 1892 में विलियम वुंड ने, या फिर वर्ष 1900 में सिगमंड फ्रायड ने, या वर्ष 1912 में मैक्स वर्दीमर ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी, ये की थी वाटसन ने, और कब की थी, 1913 में, ठीक है ना, याद कर लेना। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी और कब की थी, 1913 में वाटसन ने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा सर्वप्रथम में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की यह अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन रीट में पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ष 2023 में, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा सर्वप्रथम में व्यवहार को के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की ये अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, जॉन लॉक, RS वुडवर्थ या फ्रोबेल। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। साथियों रीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ऐसी क्लासें आपको मिलेगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी थी, RS वुडवर्थ ने। किसने दी थी, RS वुडवर्थ ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों भावनाओं की समृद्धि पर आधारित है, चलो बताओ। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों भावनाओं समृद्धि पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोगतिक। क्या हो जाएगा साथियों, मनोगतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, बिल्कुल क्या बनाता है, कौन सा बनाता है, किस प्रकार का बनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कैसे, किस प्रकार का बनाता है, प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता या कौशल। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, क्या बनाता है, एक विज्ञान बनाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, या फिर यह अंतर्वेशन विधि का स्वीकार करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर दे दो, यह अंतर्वेशन विधि का स्वीकार करता है। क्या हो जाएगा, ये अंतर्वेशन विधि का स्वीकार करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है। मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर दे दो, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन, नियंत्रित प्रयोग या उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप तैयारी कर रहे हैं। मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है, उपरोक्त सभी का ना, चारों का इसमें योगदान है, तीनों का योगदान है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं के कारण का पता लगाया जाता है, बताओ साथियों। मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है।
उपचारात्मक मनोविज्ञान या निदानात्मक विज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या फिर परा मनोविज्ञान। बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं का कारणों का पता लगाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निदानात्मक मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? निदानात्मक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं। निम्न में से मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है, बिल्कुल शाखा नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है। कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ठीक है ना। यह शाखा मनोविज्ञान की नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सहचर्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक है, चलो बताओ सहचर्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर दे देना, ठीक है ना। सहचर्यवाद के संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक, वाटसन, जॉन डीवी या टिचनर। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देना, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। इसका क्या हो जाएगा? सहचर्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी आंसर दे दो, ठीक है ना। जल्दी आंसर दे दो। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है कौन सी है? अंतरदर्शन विधि, प्रेक्षण विधि, बहिदर्शन विधि, अनुबंधन विधि। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है अंतदर्शन विधि। कौन सी है? अंतदर्शन विधि है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संरचनावाद का जनक माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स, विलियम वुंड, टिचनर या जॉन डीवी। बिल्कुल करेक्ट, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। संरचनावाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? विलियम वुंड को। किसे माना जाता है? विलियम वुंड को मेरे प्यारे विद्यार्थियों संरचनावाद का जनक माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? चलो बताओ स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर दे देना, ठीक है ना। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? फटाफट से राइट आंसर दे दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो थॉर्नडाइक, पेस्टोलॉजी, C.W. बियर्स या फिर हॉलिंगवर्थ। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका C.W. बियर्स। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? C.W. बियर्स। फटाफट से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो जो क्लास में जुड़े हुए हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है, और लगातार क्लासें पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना है। संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है, चलो बताओ संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रेरक नहीं है, ठीक है ना। प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरक नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। फटाफट से राइट आंसर दे दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, वह है बाल मनोविज्ञान। क्या है? बाल मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाती है साथी विकासात्मक मनोविज्ञान। कौन सी अध्ययन किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो चलो साथियों, आज की क्लास में हमने मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास बहुत जबरदस्त आ रही है, इसलिए सभी विद्यार्थी फटाफट से लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि लगातार आपको ऐसी क्लासें मिलती रहे।